ये देखिए दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 2 दिन पुराने बच्चे हैं ये। आओ बकरी आ तो नहीं जाएगी यहाँ पे। ये दोनों माँ भाई बहन भाई बहन है। मत मारने। झूला नहीं झूलना। हेलो बोलो सबको, हेलो बोलो, हेलो बोलो। बदमाश कौन है? अरे मोहन, बदमाश कौन है? बदमाश कौन है? पहले तो डर रही थी ना। मैं मतलब तुम ही बदमाश हो। मैं छोड़ दो। अब क्या कुछ नहीं। निकाल ली क्या इसने? हो पीछे भी लक्की भी आ गया, देख लो निकाल लेती। अरे जी, इसकी लकी को भगाना पड़ेगा। सर लो, आप इस पे लो ढकार में से निकाल दीजिए वहाँ। हरी मोहन लकी को भगाने गया। आज हम लोग जा रहे हैं दोस्तों टाइगर ट्रैक पे, मणिकूट पर्वत के ट्रैक पे। देखते हैं टाइगर मिलता है कि नहीं मिलता, या उसका नामो निशान मिलता है कि नहीं मिलता। दोस्तों जा रहे हैं मणिकूट पर्वत के ट्रैक पे। जैसा मैंने पहले बताया, धूप बहुत तेज है। ये वही जगह आ गई जहाँ से वो मैंने दिखाया था उस दिन, पहाड़ी नाला आता है। आगे ही वो बाबा का आश्रम आएगा, वहाँ महेश जी होंगे। मैंने सोचा था कि शर्ट ले आऊँगा 1-2, एकदम निकलते वक्त दिमाग से उतर गया। लेकिन कोई बात नहीं, आना जाना लगा ही रहेगा। अभी जब जिप्सी चालू हो जाएगी, ये नदी का कटाव ख़त्म हो जाएगा, फिर तो मैं रोज़ ही आ जाया करूँगा। तो बाकी अभी बिस्किट वगैरह लाए हैं, चाय बनाने का सामान भी है, तो वहीं बैठ के बनाएंगे। थकावट भी हो गई, अभी तो बहुत दूर जाना है। वो मणिकूट पर्वत के टॉप पे जाना है। सोच रहे थे कि भाई बादल हो जाएंगे, आगे तो बादल दिख रहे हैं। अच्छा, टी शर्ट भी मैंने जानबूझ के ये वाली पहनी कि ये सूख जाती है, मतलब बारिश आएगी, छाते हैं लेकिन इसमें हवा लगेगी, सूख जाएगी, तो मैंने ये पहनी थी। लेकिन अभी तो भैया बहुत गर्मी लग रही है, धूप में बुरा हाल हो गया दोस्तों। एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं, पानी वानी पी लिया जाए। चाय बनाने का सामान है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो महेश जी के साथ ही चाय पी जाए। थोड़ा ही आगे है वो, लेकिन वहाँ पे पेड़ होगा कि नहीं होगा देखना पड़ेगा। ये देखिए आप बरगद का पेड़, पेड़ की छाया की कीमत आपको तब मालूम चलती है जब आप धूप में जा रहे हो। इसलिए भैया पेड़ लगाओ। पहले ही रेस्ट में बिस्किट खा रहे हैं। उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। चाय का सामान भी साथ में है, लेकिन चाय सोच रहे हैं कि पहाड़ चढ़ने के बाद बनाएंगे। अमरूद वगैरह भी लेके आए अपने रिजॉर्ट के ही, मतलब ट्रैकिंग भी होगी, फुल पिकनिक भी होगी। आप लोग डिमांड कर देते हो, ये करो वो करो, मैं कर देता हूँ। वीडियो फॉरवर्ड करते हो आप लोग, फॉरवर्ड भी तो किया करो जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें। कितनी मेहनत लगती है। और टाइगर बाबू खतरा अलग है, वो तो चलो ठीक है, टाइगर बाबू साथ में ही है। अभी दोस्तों महेश जी नहीं दिख रहे, ना ही गाय दिख रही हैं। अभी क्योंकि 11:30 बज रहे हैं, मेरे ख्याल से वो
2-2:30 बजे ही खोलते होंगे। हालांकि उस दिन वो बोल रहे थे कि सुबह से खोल देते हैं। यहाँ तो दूर दूर तक गाय नहीं है। अभी बात चल रही थी कि भाई टाइगर से किसको खतरा है। मैंने कहा भाई मेरी तो हाइट ज़्यादा है, ज़्यादा हाइट वालों पे अटैक नहीं करेगा। तो मैंने हरी मोहन से कहा भाई तुम छोटे हो, तुम्हें ले जाएगा। हरी मोहन बोला नहीं सर मैं लंबा हूँ शमशेर से। मैंने नहीं, लेकिन अभी दूर से देखा तो हरी मोहन लंबा लग रहा है। मैंने चिल्ला के बोला भाई शमशेर तुम छोटे हो, तुम्हें ले जाएगा। तो कह रहा नहीं सर हम बैग टांगे, 15 किलो का बैग है इसलिए दब गए। ये दोस्तों जो पौधा है अरंडी का पौधा है, और ये हमारे स्कूल के पास बहुत लगा होता था। इसके पत्ते तोड़ो तो इसमें से एक रस निकलता है। ये देखिए निकलना शुरू हो गया। इसको इसी के पत्ते में इकट्ठा कर लो और फिर एक घास के तिनके को राउंड करो, ऐसे उड़ाओ तो जो बबल्स उड़ते हैं ना वो उड़ते हैं इससे। तो नाम है इसका अरंडी। मैं भूल गया एक बार जब मेरे फादर एसडीएम अजयगढ़ थे, वहाँ सिविल जज थे AP सक्सेना अंकल। मैंने कई बार उनका जिक्र किया है। वो भिंड के डिस्ट्रिक्ट जज थे, बाद में फिर रिटायर हुए। तो उनसे मेरा बहुत मजाक चलता था। मैं 12 साल का ही था, लेकिन मोपेड चलाने मैंने उनको सिखाई थी, तो मुझे गुरु बोलते थे और हंसी मजाक चलता था। तो एक बार ये पेड़ मैंने उनको बताया, हम लोग ट्रैक पे जा रहे थे, बहुत सारे ट्रैक पे जाते थे और वो कालिंजर के किले वाले ट्रैक पे भी साथ में थे। तो मैंने उनको बताया तो मैं अरंडी भूल गया। मैंने कहा ऐसा है, इससे ऐसे बबल बनते हैं। तो वो बोले इसका नाम क्या है? मैंने कहा अंडे का पेड़। तो उन्होंने बात पकड़ ली, इतना हंसते थे कि अंडे का पेड़ है। और बाद में जब हमारा ट्रांसफ़र हो गया, उनका भी हो गया, तो उस ज़माने में तो चिट्ठी लिखी जाती थी, अंतर्देशीय पत्र। तो वो चिट्ठी में जब भी पापा को भाई साहब बोलते थे, तो जब भी लिखते थे तो बोलते थे भाई साहब विक्की को अंडे का पेड़ मिला कि नहीं मिला। जहाँ भी हमारा ट्रांसफ़र होता था तो विक्की को अंडे का पेड़ मिला कि नहीं मिला। तो था वो अरंडी और बन गया अंडे का पेड़। ये देखिए दोस्तों मणिकूट पर्वत साथ साथ चल रहा है और साथ में चल रही है स्ट्रीम। ये रोड अक्टूबर बाद खुल जाती है, लेकिन हम रोड से नहीं जाएंगे, हम ट्रैक करके ऐसे चढ़ जाएंगे मणिकूट पर्वत पे, जहाँ भालू भी है, टाइगर भी है, लेपर्ड भी है। अब वो दिखेगा नहीं, मिलेगा नहीं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, इसकी गारंटी है। यहाँ रेगुलर किल कर रहा है, टाइगर कर रहा है इस इलाके में, लेपर्ड नहीं, लेपर्ड भी कर रहा है। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई टाइगर और लेपर्ड एक ही टेरिटरी शेयर करते हैं कि नहीं। बिल्कुल करते हैं। लेपर्ड थोड़ा अलर्ट रहता है और पेड़ पे चढ़ जाता है, बच जाता है। ये बह के आया ना, ये देखिए किसी की गाड़ी का, ये नीचे का है, किसी गाड़ी का नदी में बह के आया। अब बैगों का आदान प्रदान हो गया है। शमशेर जी की बारी खत्म, हरी मोहन जी की बारी शुरू। मैगी भी लेके आए हम लोग, चाय का सामान भी है। अभी तो धूप खत्म हो गई, थोड़ा ठीक लग रहा है, वरना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था, उम्मस। और अभी तो असली चढ़ाई बाकी है। अभी तो ऑलमोस्ट समझ लो प्लेन में है, उस पहाड़ के टॉप पे जाना है और फिर आना भी है। अभी इस रास्ते की बात चल रही थी, तो मैंने कहा यार जब ये रास्ता ठीक हो जाएगा अक्टूबर में, एक बार इस रास्ते से भी जिप्सी लेके चलेंगे ड्यूली। तो लेकिन मैंने कहा चलाऊंगा मैं, पता चला शमशेर जी चला रहे हैं, पावर स्टीयरिंग है नहीं, लेके नीचे आ गए। मैंने कहा फिर शमशेर जी बोलेंगे कि जो हमारे ऊपर क्लच प्लेट जलाने का इल्ज़ाम लगा था वो गलत था, आज वाला इल्ज़ाम ठीक है। अक्सर बोलता है, क्योंकि होता क्या है, सब्सक्राइबर्स आते हैं, वो पूछते हैं आप वही हो ना
जिसने क्लच प्लेट जलाई थी। तो वो बोलता है सर हमारा नाम बोल दिया, क्लच प्लेट तो किसी से भी जल सकती है। मैंने कहा ऐसा नहीं है भैया, किसी से भी नहीं जल सकती। उस दिन जिप्सी नदी में फंसी तो मैंने नहीं दिया ना प्रेशर, मालूम था फंस गई तो ज़्यादा जोर मारता जल जाती। तो लेकिन अब लोग टोक देते हैं तो उसको फील होता है, इसलिए मत टोका करो भाई, एक बार जल गई जल गई। ये देखिए दोस्तों, जो रॉक है ना, ये फॉसिल्स है। इसमें बहुत सारे पत्थर और मिट्टी के साथ ज़मीन के प्रेशर से वो मिट्टी भी पत्थर बन गई। अब इसने एक बड़ी चट्टान का रूप ले लिया। आप देखो नज़दीक से, ये छोटे छोटे पत्थर है, हजारों साल से दबे हुए थे और ये प्रेशर से मिट्टी सीमेंट की तरह बन गई और बाद में लैंडस्लाइड हुआ तो ये गिर के नीचे आ गई। ये देखिए, ये कोई सीमेंट नहीं है, मिट्टी है। वहाँ गारंटी है भालू मिलने की? एक बार सर मैंने पहली बार खुद यही देखा था। वापस सीधा जाके दूल्हे निकलेगा सर। अच्छा, तुमने भालू को देखा था कब? पहली बार कब? यही देखा था जब स्कूल पढ़ते तब? नहीं, दीदी के पास से आ रहा था। हाँ ये शाम को 3 या 4 बजे के टाइम पर। हाँ मम्मी भी दिख रहा थी। हाँ नीचे आ रहा था तो वहाँ से देखा मैंने उस साइड। हाँ मुझे लगा पहले कोई गाय गुई वाला हाँ आ जा रही थी उधर से, देखा मैंने तो भालू था और नीचे को आ रहा था, उसके बाद मुँह पे आ रखे थे, हाँ। इसलिए उसने देखा नहीं हमें, तो वहाँ से जल्दी निकल गया नीचे को। देखा नहीं क्या? सूंघ तो लिया ही होगा, सूंघने की पावर तो बहुत ज़्यादा उसकी। ऊपर काफी था उस समय, वहाँ आलू के पेड़ बहुत था। अच्छा, अब खाई गिर गई। हम तो यहीं से चढ़ गए थे पिछली बार। हाँ, तो भालू वाले रास्ते से नहीं जा रहे तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हारे बैग में मैगी भी है, बिस्किट भी है, तुम्हें पकड़ लेगा वो। ऐसा तो नहीं हम मैगी बनाएंगे आ जाएगा भालू? देख, हाँ यहाँ देखा था दोस्तों इसने। कितने साल पहले की बात है? बस 1-1.5 साल। 1-1.5 साल पहले इसने, हरिमोहन ने यहाँ भालू देखा है जहाँ ये लैंडस्लाइड हुआ है ना। इसकी मम्मी भी साथ आ रही थी क्योंकि इसकी सिस्टर वहाँ देवली रहती है, वहाँ से लौट रहा था। और एक बार आपको 360 डिग्री व्यू दिखा दूँ धीरे धीरे। लेंटाना का काम आ गया। लोग बोलते हैं लेंटाना किसी काम की नहीं। अब देखिए सहारे के काम आई। दूसरा, आजकल कीटनाशक बन रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में क्या बन रहा होगा? मच्छर भगाने की क्रीम या तेल बन रहा होगा। अब एकदम खड़ी चढ़ाई है, रुक रुक के चढ़ना पड़ेगा। अभी एक जगह बैठ गया, मैंने कहा भाई चाय बनाते हैं। हरिमोहन बोल रहा है कि एक आम के पेड़ में चबूतरा है। तो मैंने कितनी दूर है? बोला भाई 50 मीटर। मैं चलो यार 50 मीटर चल लेंगे। जब मैं शिमला गया हिमाचल सिविल सर्विसेज का मेंस लिखने, तो 21 दिन शिमला में रहा। 1-2 दिन तो अच्छा लगा, उसके बाद पैरों ने जवाब दे दिया, क्योंकि जहाँ जाओ पैदल चलो और एग्ज़ाम सेंटर देखने जाना पड़ता था। अच्छा, मेरे साथ एक लड़का और था। मेरी जो कुक्कू दीदी है, जो थी एक्सपायर हो गई लास्ट ईयर, वो जयपुर रहती थी, तो मैंने RAS का मेंस लिखा था और उसने भी लिखा था। हम दोनों को हिमाचल लिखना था, तो मेरे साथ ही आ गया वो जयपुर से
रुको ऊपर चल के बताऊंगा जब बैठ जाऊंगा, सांस फूल रही है अभी। पहले दोस्तों बच्चे यहाँ पे झूलते थे, अब ये क्या है, बड़े हो गए बेल और वहाँ पे जंगल भी हो गया। कितना खतरनाक काम करते थे। नीचे पूरी खाई है। ये दोस्तों यहाँ पे मैगी बना रहे हैं। ये बॉटल वगैरह हमने नहीं डाली, कोई रुके थे उन्होंने डाली, लेकिन हम हटा के ले जाएंगे। यहाँ भी ये पॉपकॉर्न का वो पड़ा हुआ है पैकेट। वो देखिए जो नीचे नदी दिख रही है आपको, वहाँ से आए हम। उमस में हालत ख़राब हो गई। अभी कितना 70% चढ़ गए जी हैं, 70% चढ़ गए। अभी तक टाइगर नहीं मिला। और ये मणिकूट पर्वत ही है। एक बार पहले भी आया हूँ, लेकिन इस बार ज़्यादा, क्योंकि उमस के चलते बहुत ज़्यादा थकावट लग रही थी। अब आपको अगर दिख रहा हो नीचे, देखिए वो नदी दिख रही है, उतने नीचे से आए हैं। उतने नीचे नहीं, बहुत, अब उतना तो हम नदी में भी चल के आए। अभी मैं एक रील बनाऊंगा S24 से, तो आपको दिखेगा जूम। यहाँ पे अभी बर्रैया बैठ रही है। बर्रैया मतलब क्या बोलते हैं उसको, वैस्प, वास्प बोलते हैं, वैस्प बोलते हैं क्या, बी नहीं, बड़ी खतरनाक काटती है वो भी। लाल वाली, हाँ पतैया बोलते हैं, बर्रैया बोलते हैं। पतैया बहुत खतरनाक बनाते हैं। तो ये कढ़ाई में बन रही है हमारी मैगी। पानी की शॉर्टेज हो गई है, तो इतना ही पानी है जितना मैगी में पड़ जाएगा, उसका थोड़ा सा पीने के लिए बचाना है, क्योंकि अभी दिल्ली दूर है, सॉरी देवली दूर है। तो दोस्तों मैं आपको एक किस्सा बता रहा था कि जब मैं वहाँ गया, जयपुर गया, दीदी गया RAS का मेंस लिखने, तो दीदी की ननद का कजिन देवर भी आया था, वो भी रुका हुआ था वहीं पे। तो उसने वहीं दोस्त, पहली बार मुलाकात हुई मेरी, फिर उसके बाद दोस्ती भी हो गई। तो उसको भी हिमाचल का मेंस लिखने जाना था, तो मैंने मेरे साथ ही चल लो। तो हमने सिल्वर लाइन बस पकड़ी, वहाँ से सुबह पहुँचे। तो मेरे पास हॉस्टल में रूम था, अपने रूम में आराम किया। रात को हमने हिमाचल रोडवेज की बस पकड़ी शिमला के लिए, पहुँच गए। तो पहाड़ में ऊटी गया था मैं पहले, हिमाचल और उत्तराखंड नहीं गया था, तो क्योंकि हॉस्टल से ही गया था ना। तो पहले तो बड़ा अच्छा लगा एकदम उतर के, भाई तो अलग ही नज़ारा एकदम चेंज हो गया। उसके बाद होटल लिया वहाँ पे, मुझे होटल का नाम याद है, शारदा होटल था। उस टाइम पे 200 रुपये कमरा मिला। तो आराम किया, फिर सेंटर ढूंढने का, दोनों के सेंटर अलग अलग थे। तो साथ गए, तो बसें तो नीचे ही नीचे चलती हैं, ऊपर तो सब पैदल चलना होता है। अब जो भी हम स्कूल का, एक तो संजौली में था, मुझे याद है मेरा सेंटर, संजौली दूर है वहाँ से। तो पहाड़ी रास्ते जा रहे थे, किसी से ही पूछें कितना दूर है, तो वो किलोमीटर में नहीं बोलते थे, वहाँ मिनट में बोलते थे। बस 15 मिनट 20 मिनट, वो 15 मिनट उनके 15 मिनट होते थे, हमारे नहीं। ढूंढ ढाड़ के चलो पहुँच गए। अच्छा, वो जो साथ में था वो रिलेटिव दीदी का, वो थोड़ा सा फैटी था। तो उस टाइम मुझे तो चढ़ने में कोई दिक्कत हो ही नहीं रही थी, क्योंकि मतलब दुबला पतला शरीर था, आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। तो चढ़ के एक टाइम पे रोड आ गई, और चढ़ चढ़ के बुरा हाल था, हाफ हाफ के वो, उसका बहुत बुरा हाल था। तो हम चलते जा रहे थे, तो थोड़ा सा मैंने किसी बात बोला, कुछ हंसा मैंने, तो बोला किसी की मजबूरी पे हंसते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मैंने कहा यार मजबूरी पे नहीं हंसे, हाँ तुमने कुछ ऐसे बोला तो मैं हंसा हूँ। तो मुझे लगा यार इसको बुरा लग रहा है, तो कुछ बोलना नहीं। तो बिल्कुल सीरियस था। मैंने कहा कि क्योंकि रिश्तेदारी का भी मामला था, वो भी दीदी साइड की, तो मैं चुप, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अब एक पीछे से मारुति 800 आ रही थी, और वो हॉर्न दे रही है। अब हम सड़क के बीच में, वो अच्छी मेटाल रोड थी, डामर की रोड थी, चढ़ाई थी उसमें, हम चल रहे, तो मैं जल्दी से लेफ्ट हो गया। उसको बैलेंस बनाते बनाते बुरी तरह से थक के चूर था ना कोई, वो कंडीशन में समझ सकता हूँ, जैसे अभी मेरी हालत हो रही थी एकदम खड़ी चढ़ाई चढ़ने में। तो उसको टाइम लग गया, उतनी देर में उसने और हॉर्न बजा दिए 800 वाले ने। तो ये धीरे धीरे मतलब अपनी तरफ से जोर से ही बोल रहा है, तू रुक तू रुक तू रुक। उसने क्यों रुकना था, जैसे ही साइड हुआ निकल गया। तो जब निकल गया तो बोलता अब तू चला ही जा, अब तू चला ही जा। तो वो अपने आप से बातें कर रहा था, इतना बुरा हाल हो गया। तो अभी जब ये हरिमोहन ने बोला कि 50 मीटर, हालांकि इसने तो डिस्टेंस में बोला, तो मुझे वो घटना याद आ गई। वहाँ मैं जब किसी से पूछूं शिमला में
कितनी दूर है, तो बोलते थे 10 मिनट 15 मिनट। फिर उसके बाद होटल ग्रैंड कर लिया था मैंने, मॉल रोड के आगे ही है, स्कैंडल पॉइंट के आगे है, वो पापा ने करवा दिया था। उसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कुछ डिस्काउंट मिलता था, तो वहाँ से फैक्स कर, वो मुझे मालूम चला, तो फिर मैंने फैक्स करवा लिया था पापा से, तो मिल गया था सस्ते रेट पे, डिस्काउंट मिल जाता था। तो मुझे आ गया बुखार। 21 दिन रहना बड़ी बात थी उस माहौल में। अच्छा, मौसम भी मेरे ख्याल से लगता है यही जुलाई अगस्त का ही था, बारिश बहुत हो रही थी, तो बुखार आया। तो अच्छा, इसके पेपर ख़त्म हो गए थे, तो ये जो था रिलेटिव चला गया था, दोबारा आने वाला था, क्योंकि ये मेरठ का था। तो मैं अकेला था। अब दूध पीना, मम्मी से बात हो रही, वो बोली दूध पियो जाके, और ये करो, जूस पियो। तो वहाँ थोड़ी मिल रहा है, तो मॉल रोड चल के जाओ। मॉल रोड तो ठीक है, अब वहाँ एक रोड नीचे जा रही है, एक ऊपर जा रही है, इस तरह से होता था। मतलब मॉल रोड से ऊपर तो नहीं जा रही, नीचे जा रही है। तो एक तरफ लक्कड़ बाजार साइड, वो शारदा होटल तो लक्कड़ बाजार साइड ही था। तो नीचे उतर के जाओ सीढ़ियों से, जितना दूध पियो या जूस पियो, सीढ़ी वापस चढ़ो, हजम हो जाता था वापस। जब तक होटल आओ तो वहीं पहुंच गए जहाँ पहले थे। तो जो पैरों में दर्द इतना होने लगा था, तो एक सरदार जी मिले, तो हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा, मेरा एक दोस्त सुखबीर हॉस्टल का था, वो भी आया था, वो रुका था कालीबाड़ी में। तो मॉल रोड पे बैठते थे शाम को, वहाँ हनीमून कपल घूम रहे थे। अच्छा, हमारी एज भी 24-25 साल हो गई थी, हम सिविल सर्विस तैयारी कर रहे थे। तो वो बोलता है सुखबीर, साला सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वक्त बुझ गई क्या? तो बोलता है यार, सिविल सर्विसेज वालों की ज़िंदगी भी ज़िंदगी है। बोला साला शिमला कोई एग्ज़ाम देने की जगह, क्योंकि वहाँ घूम रहे होते थे हनीमून कपल। तो वहाँ वो सरदार जी मिले, तो हम लोग बात कर रहे थे, यार पूरा हाल हो गया पैरों का। तो बोले आपके पैरों में दर्द हो रहा होगा। मैंने हाँ। बोला जब हम प्लेन्स में जाते हैं तो हमारे दर्द होता है, क्योंकि हमारे पैरों में एंगल बना है, या तो ऐसे चलते हैं या ऐसे चलते हैं। तो जब हम दिल्ली में चलते हैं प्लेन में, तो हमें दर्द होता है। तैयार हो गई है। अब इसमें जो काला रंग है, या तो ये सब्जी मसाले की वजह से है, या लोहे की कढ़ाई में जंग लगने की वजह से, जो हरिमोहन जी ने ठीक से साफ नहीं करी। हाँ, गलत बात है, मैं रगड़ के धोया था। रगड़ के धोया था। ये दोस्तों जो हमने खाई ना, ये मैगी नहीं है, ये इजी फन इंस्टेंट 3 मिनट नूडल्स है। मैगी 2 मिनट होती है, 3 मिनट है। ये गाजियाबाद की बनी हुई है। तो इसमें मसाला जो है पहले से पड़ा हुआ था। हालांकि टेस्ट खराब नहीं था, लेकिन हमने मांगी थी मैगी, ये कुछ और है। ये दोस्तों चाय, ब्लैक टी, मैगी के बाद अब उठने का मन नहीं कर रहा। लग रहा है यहाँ पे बिस्तर बिछा के सो जाओ। थकावट के बाद जो मैगी खा के जो आलस आ रहा है। छाँव आम के पेड़ की, जिसके नीचे बहुत सारी गुठली से आम निकले हुए, बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ है। अभी जितना एक कूड़ा करकट पहले से पड़ा है, उसको हम समेट के ले जाएंगे। तो दोस्तों हमने खा ली, नूडल्स खा लिए, मैगी तो बोलना ठीक नहीं, क्योंकि वो दूसरी कंपनी का था। ठीक था, टेस्ट खराब नहीं था। चाय पी ली, यहाँ की सफाई कर दी। अच्छा खासा कूड़ा करकट था यहाँ पे, 2-3 क्वार्टर पड़े मिल गए। यानी लोग जब यहाँ से आते जाते हैं, थक जाते हैं, तो लिटिल लिटिल लगा लेते हैं। लेकिन लिटिल लिटिल लगाने के बाद वो चिप्स के रैपर वगैरह यहीं फेंक जाते हैं। तो भैया अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो वो भी ले जाया करो, रैपर भी उठा के ले जाओ, क्या दिक्कत है, बॉटल भी उठा के ले जाओ। तो चलते दोस्तों, चलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा अभी। अब हवा चल रही बढ़िया बढ़िया, पेट भर गया, अब मन कर रहा है यहीं सो जाओ। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। चलो चलते हैं। ये दोस्तों जो सामने दिख रहा है नीला मकान, इसको बोलते हैं चमनपुर। इसके ऊपर ही धमांद है, हार्डकोर टाइगर टेरिटरी। दोस्तों करीब करीब अपनी मंजिल के करीब आ गए, वहाँ जाना है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं घर जो बने हुए पहाड़ के ऊपर। हालत ख़राब हो गई लेकिन गर्मी में। लेकिन वो मैगी या जो भी नूडल्स थे वो खाए, चाय पी तो मज़ा आ गया। एक चीज़ याद नहीं रही कि मैं अमरूद भी लाया था रिजॉर्ट के, काला नमक, वो नहीं खाया। कोई बात नहीं, वापस जाते वक्त खा लेंगे। दोस्तों अभी मैं हूँ राजकीय इंटर कॉलेज दिवली, ब्लॉक यमकेश्वर, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल।
पहले भी ये स्कूल दिखाया मैंने अपनी वीडियो में। एकदम पहाड़ की चोटी पे बनाया है। देखिए आप, क्रिकेट का मैदान है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, सारे गेम इसमें होते हैं। ये इनका स्टेज है, फंक्शंस भी यहाँ पे होते हैं। और ये देखिए नई बिल्डिंग है, ये 2020 में बनी है। स्कूल बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों के ज़माने का। ये बिल्डिंग है अंग्रेज़ों के ज़माने की। अब इसमें क्लासेस लगती नहीं है क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी हालत में है, सेफ नहीं है। दूर दूर गांव के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। हमारे साइड से भी जो बच्चे आपको आते दिखते हैं ना रिजॉर्ट के, वहाँ से, वो यहीं आते हैं। और ये उनका डेली का है, सुबह आना शाम को जाना। और ये ट्रैक एक तरफ का 8 किलोमीटर है, अगर बाई रोड आओगे तो 16 किलोमीटर है। लेकिन यही है कि बच्चे पढ़ने के लिए इतने दूर आ रहे हैं, आगे चल के बहुत कुछ बनेंगे। और जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इस स्कूल में तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन यहाँ से काफ़ी नज़दीक में उनका गांव है। और ब्लॉक तो यही है, यमकेश्वर ब्लॉक। ये देखिए दोस्तों, अभी दिवली के मार्केट में हूँ। अभी बारिश, ज़बरदस्त बारिश हो गई थी, अब तेज़ी के साथ बादल आ रहे हैं, एकदम दिखना बंद हो गया नीचे। थोड़ी देर में यहाँ भी आ जाएंगे। देखिए यहाँ भी बादल आ गए। किस दिन आए हम ड्यूटी होके पागल हो गया। अबे आज की बात नहीं है, काफी दिन हो गया। काफी दिन वीडियो अबे है, फोटो है। इन दोनों का झगड़ा चल रहा है। ये एक में सब्जी है, एक में बैग है, तो अदला बदली करके चल रहे हैं। तो इनका झगड़ा चल रहा है कि तुमने पुष्कर के टाइम पे हल्का पकड़ा था। सर मेरा प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। हाँ, मेरा प्रॉफिट हो गया, दोबारा से ही ले जा रहे हैं। क्यों? अरे तो ऐसा क्यों कर रहे हो? अदला बदली करो। नहीं, ये कह रहे हैं बोल रहे। अब वो कैमरे के सामने है ना, तो वो क्या कहेगा? नहीं नहीं ये कह रहे हैं पुष्कर का साथ दे जाए तो हम ले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर कैमरा दिखा के बनवा जाए। बारिश आ गिल्ला भाई। दोस्तों हम लोग 4:30 बजे चले थे और अभी का टाइम मेरे ख्याल से 5, सवा 5 हो रहा होगा। उतर रहे हैं तो स्पीड तो ठीक है, लेकिन ये पूरा भालू का इलाका है और रास्ते में वो जो जहाँ गाय मार रहा है टाइगर, वहाँ से भी निकलना है। तो अंधेरा होने के पहले पहुँचना है। टेरेन कुछ इस तरीके से। और अभी बारिश भी ज़बरदस्त हो गई ना, तो स्लिप भी मारते हैं। ट्रैकिंग शूज़ भी नहीं है, तो ये फ्लोटर्स में उतना ग्रिप नहीं होती। एडवांटेज ये हुआ कि एक वीडियो तो कॉर्बेट वाला अपलोड हो गया था जब मैं वहाँ से चला, और दूसरा 80% था पॉकेट में, तो देखा नहीं मैंने। उम्मीद तो है कि वो भी हो जाएगा। तो क्योंकि वहाँ 5G नेटवर्क आ रहे थे। दूसरा कटिंग, हेयर कट बहुत दिनों से पेंडिंग था, वो भी हो गया। ये लोग तेजी तेजी से भाग जाते हैं और भालू के इलाके में मुझे छोड़ देते हैं। लेकिन क्योंकि वजन कैरी कर रहे हैं ना, इसलिए स्पीड रुकनी नहीं चाहिए उनकी, मैं इसलिए रोक नहीं रहा। और मैं खुद उतनी तेजी से नहीं चल रहा कि पता चला कि पैर स्लिप हो जाए और फिर कोई उठा के ले जा रहा है। भालू, टाइगर, इनके लिए लठ है और पेपर स्प्रे भी है पॉकेट में। यहाँ पे थोड़ा खड़ंजा आ गया, बारिश भी आ रही है। तो दोस्तों वहाँ से ट्रैक करके आए हम। ये पूरा मणिकूट पर्वत ही है, लेकिन ये एरिया ट्रैक करना यहाँ पे अलाउड है क्योंकि ये राजाजी नेशनल पार्क नहीं है, सिविल फॉरेस्ट है। तो जो अपने सामने वाला है वहाँ चाह के भी ट्रैक नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से खड़ंजा रास्ता है गांव जाने का। लेकिन है पूरा मणिकूट पर्वत, और टाइगर के लिए पूरा इलाका एक ही है। ये देखिए दोस्तों, अभी 360 डिग्री व्यू देखिए। अभी लंगूर कूद रहे थे लेकिन कॉल नहीं कर रहे हैं, और टाइम हो चुका है 6:20 और ये पूरा इलाका वही
खास टाइगर टेरिटरी है। ठीक है भाई। ये दोस्तों अभी वही जहाँ आश्रम की गायों पे हमला करता था ना टाइगर, तो कल भी इन्होंने देखा है ना। आवाज सुनी है जी, कल हम लोग गेस्ट रूम में सो रहे थे तो आया था। हाँ। अब मतलब आवाज बहुत हो रही थी, कुत्ते भी भौंक रहे थे। हाँ। तो इसलिए थोड़ा डर टाइप में लग रहा था। अच्छा, मतलब देख नहीं पाए। जी नहीं, मतलब बंद किए थे। अब ऊपर से मतलब जाली था तो उसमें से देख रहे थे। हाँ डर से लगेगा बहुत मतलब झाड़ी उड़ी हिल रही थी जंगल टाइप में। हाँ, जी। चलो ठीक है। हम तो वो ऊपर पहाड़ के ऊपर से आ रहे हैं अभी, लेकिन हमें नहीं दिखा अभी। अभी शाम को हम लोग आए थे 7 साढ़े 7 बजे। मैं नीचे था तब आया था। हम लोग फिर ऊपर गए 12:30 बजे करीब आया था फिर आए हाँ कल। हाँ, हाँ कल ही आए थे। अच्छा अच्छा, और वही धारी वाला था, हाँ वही था। आवाज कर रहा था? नहीं, आवाज तो नहीं कर रहा था। नीचे जब आए तो आवाज नहीं कर रहा। ऊपर जब हम लोग ले रहे थे तब फिर तब आवाज कर रहा था। बहुत अच्छा तगड़ा आवाज कर सबसे रहा था। ऊपर रहते हैं, नीचे कुत्ते तो भी आ नहीं पाते, थे, कभी नीचे चलाते सब हैं। हाँ। रहते थे। ऊपर वो मोटू मंगल रहते हैं। हाँ हाँ, काले वाले। हाँ बहुत तेज भौंकते हैं मोटू मंगल। हाँ हाँ वही है सब। बारिश भी आने वाली है। हाँ, बारिश चलिए, भीगेंगे। चलिए, चलो निकलते हैं। ठीक है भाई, चलो थैंक यू। ये वही वाला कुत्ता है जो मेरे पीछे आता है। उस दिन जो पत्थर मार के भगाया तो बारिश आ गई बहुत जोर से। मोबाइल अंदर करना पड़ेगा। लगता है भीग जाएंगे अच्छे कस के। दोस्तों अभी बीच में बारिश आ गई थी, कैमरा पॉकेट में रख लिया था। अभी भी रिमझिम चल रही है और हम लोग करीब करीब उस जगह पहुंच गए हैं जहां वो नेचुरल स्विमिंग पूल बना हुआ है। और एक बार आपको 360 डिग्री व्यू दिखा दूं। बिजली चमक रही है आसमान में। तो सुबह गए थे 10:45 पे। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 7 से ज़्यादा बज गया है। तो एंड करता हूँ दोस्तों वीडियो को। ना टाइगर दिखा ना भालू दिखा। एक बार्किंग डियर दिखा था मुझे दूर, जब तक मैं S24 निकालता वो चला गया था। बाकी लोगों से बातें हुई जिन्होंने देखा। तो चलिए एंड करता हूँ इस वीडियो को। बहुत बुरी तरह से थक गया हूँ। टोटल 16 किलोमीटर का ट्रैक आज का, जब तक मैं रिजॉर्ट पहुँचूँगा, कंप्लीट हो जाएगा। और उस 16 किलोमीटर में करीब 6-7 किलोमीटर पहाड़ के थे, वो भी खड़ी चढ़ाई के। वो देखिए, वो जो लाइट दिख रही है दूर आपको, उस पहाड़ की टॉप पे गए थे समझ लीजिए हम। क्योंकि वो बिंजा खेत है, जो लाइट दिख रही है ना दूर, बिंजा खेत बीच में आता। तो हम टॉप पे गए थे। और ये ऐसे रिवर बेड में ही मेरे ख्याल से काफ़ी चलना पड़ता है। तो थक गया हूँ, तो चलो कोई नहीं। तो एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।